नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोगों का प्रैक्टिस से चल रहा था मॉडल पेपर जो हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो अभी टेट एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित जो अभी हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेकर आए हैं, उसी संदर्भ में मैं 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ हूँ। जो अभी 2020 में जनवरी 2022 में हुआ था, जिसका एग्जाम है ना, 2020 का पेपर कब हुआ था? जनवरी 2022 में। उसी पेपर को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मॉर्निंग शिफ्ट का जो पहला पेपर है 1 से 5 तक के लिए जो पेपर है उसके बाल विकास वाले पार्ट का 30 क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन मैं एक एक करके बताऊंगा पूरा विस्तार के साथ। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों की एकीकरण के लिए, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति के लिए, या फिर सामाजिक वृत्ति के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी अगर पता होगा तो साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों की का एकीकरण है क्या? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। देखिए, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम है? व्याकरण का प्रशिक्षण, अनुकरण का पुनर्बलन, जन्मजात योजनाएं, परिपक्वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुकरण और पुनर्बलन को इसका सही आंसर लिया गया है। मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं ये अभी 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना, टेट 2020 में आए हुए थे। और इसके आंसर में फाइनल आंसर जो जारी करता है आपका व्यापम, है ना, उसी फाइनल आंसर के उत्तर को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मॉडल उत्तर के बाद फाइनल आंसर जारी करता है। ठीक है, उसी फाइनल उत्तर के आधार पर मैं बता सकता हूं। आप लोग को दावा आपत्ति करना होगा तो इसी फाइनल आंसर को आधार मानते हुए आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। देखिए, एक अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है उसको बताना है आपको, है ना, शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, या फिर शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की सक्रिय रुचि पर। देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है एक अच्छा अधिगम। अच्छा अधिगम मतलब अच्छा शिक्षण प्रणाली कब हो पाएगा? जब छात्रों में सक्रिय रुचि हो, है ना, रुचि अच्छा रहेगा तब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रभावित करते हैं किसको? वृद्धि और विकास को। आगे देखते हैं, मिट्टी से खिलौना बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर मिट्टी का खिलौना बनाती है एक बालिका, तो इस दौरान स्थूल क्रियात्मक, अगर यहाँ पे देखिए स्थूल क्रियात्मक होता तो हम स्थूल क्रियात्मक को लगाते, लेकिन यहाँ पर स्थूल क्रियात्मक नहीं दिया है, स्थूल गत्यात्मक दिया है। गलती मत करना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है। फट से क्या देखेंगे आप? स्थूल देखेंगे और स्थूल को लगा देंगे, लेकिन स्थूल यहाँ पे नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगर यहाँ पे स्थूल गत्यात्मक की जगह स्थूल क्रियात्मक दिया रहता तो हम उसको ले सकते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, और किशोरावस्था में सांवेगिक विकास, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। देखिए, एक पाठ्यक्रम जो होता है उसके निर्माण का आधार क्या होता है? थोड़ा वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7।
पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार होता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताएं, उपरोक्त ए और बी दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। दोनों क्या होते हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। देखिए जो अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है उसको बताना है। मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, अनुबंधिक अनुक्रिया, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। देखिए कौन उत्तर किशोरावस्था के संबंधित है उसको बताना है। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण या फिर दत्त वचन एवं लेखन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा, साथ में अपना स्कोर देखते जाइएगा आप लोग कितना कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण को व्यापम ने इसका सही आंसर लिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है। देखिए पुराने ज्ञान को नए स्कीमा में, है ना, पुराने स्कीमा को नए ज्ञान को पुराने स्कीमा से शामिल करता है ना। जो नया ज्ञान रहता है उसको जोड़ता है उससे, तो समायोजन करता है, आत्मसातीकरण करता है, व्यवस्थापन करता है या फिर संतुलनीकरण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण करता है, ऑप्शन बी, उसको आत्मसात करता है ना, खुद से मनन करता है, आत्मसात करता है। स्केप होल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों के मदद से कर पाता है, शिक्षक की मदद से कर पाता है या फिर स्वयं करने में असमर्थ है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। स्केप होल्डिंग मतलब किसी की सहायता से कार्य करना, है ना, और वो भी कार्य चरण दर चरणबद्ध से करना, है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक की मदद से कर पाता है स्केप होल्डिंग को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ले वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। देखिए वाइगोस्की के अनुसार ये कौन से क्षेत्र को इंगित किया है उसको बताना है। स्कीमा संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ले वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र को इस पे लिया गया है करेक्ट आंसर। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, बालक का बौद्धिक विकास क्या है, समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिकतर सीजी टेट पे आपका क्या होता है, उपरोक्त सभी वाले जितने क्वेश्चन देते हैं उसमें लगभग आपके 90% क्या होते हैं, उपरोक्त सभी वाले ही सही होते हैं। तो उपरोक्त सभी वाले देखें तो एक बार उस पर रिस्क ले सकते हैं अगर नहीं भी आता होगा तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शारीरिक विज्ञान संबंधित, बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो सकता है, जीव वैज्ञानिक हो सकता है या फिर शारीरिक विज्ञान संबंधित हो सकता है, न कि बोला है ना, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। दूसरा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विकास की वह वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। और देखिए विकास व वृद्धि दोनों एक समान दर से आगे बढ़ता है। अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। देखिए इसमें कूट दिया हुआ है, कथन 1 और 4, कथन 2 और 3, कथन 1 और 2, कथन 3 और 4। तो व्यापम ने इसका सही आंसर लिया था, कथन 1 और 2 को इसका सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा। तो 1 और 2 क्या है देख लीजिए अच्छे से। एक में है आपका एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना। और दूसरा में है बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, ये दोनों 1 और 2 इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में देखिए
क्षति क्या है ना, क्षति क्या है उसको बताना है। जन्म से विकार युक्त उत्तक, शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैंने कहा 90% क्वेश्चन पे टीटी के आप आंख मूंद कर उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। ऐसे 10% ही क्वेश्चन रहते हैं जिसमें उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या फिर उसका आंसर नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है, आगमनात्मक, प्रयोगमूलक, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 17वां का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार के। पहला ऑप्शन है सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, बच्चों की मुक्त शिक्षा देने की जिम्मेदार केंद्र व राज्य की है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, व्यापम ने ना इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं के आंसर पे आएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को व्यापम ने क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है। तो देखिए, कौन सा कथन सही नहीं बोला है, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन ऐसे हो जा रहे हैं जिससे, जैसे कि पहला हो जा रहा है ना, ये हो जाएगा, और आपका सी भी हो जाएगा। इस मतलब एक से अधिक मतलब नहीं है, इसलिए इसको व्यापम ने क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। देखिए, ऑप्शन इस तरह से है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस बार का टेट जो हुआ था थोड़ा कठिन था, थोड़ा हार्ड था, क्योंकि लेवल को हार्ड कर दिया गया है। क्यों हार्ड कर दिया गया है, क्योंकि अब जो टेट आपका है वो आजीवन हो गया है ना। मतलब पहले क्या होता था, टेट केवल 7 वर्षों के लिए रहता था, अब टेट आपका आजीवन हो चुका है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्तर को हार्ड कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसी तरह के हार्ड क्वेश्चन आएंगे इस बार के पेपर में भी, हार्ड से हार्ड लेवल की तैयारी करके जाइएगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है बोला है। देखिए, नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, कानून एवं व्यवस्था, अभिविन्यास, स्व केंद्रित, समाज केंद्रित अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। देखिए, एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया गया है ना। तो इसका आंसर जो व्यापम ने लिया था उसको ऑप्शन बी को लिया था, स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता है जो विकास की अवस्था नहीं है बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाता है। देखिए, कौन सा मॉडल है वो, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल। यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं लेना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उपरोक्त सभी होता है लेकिन सभी पे नहीं होता है। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें उपरोक्त सभी नहीं होता है, लेकिन 90% क्वेश्चन पे आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, जो 4 अवस्था होते हैं जीन पियाजे के, उन चारों अवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर टेट में पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के जो 4 अवस्थाएं होती हैं पूरा अच्छे तरह से रट लीजिएगा। तो देखिए, 8 से 15, 7 से 11, 0 से 8, 15 से 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है तीसरे लेवल की।
आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रूपा के आंखों में कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस तरह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? अपंगता, क्षति, अक्षमता या फिर सामान्य? तो इसको हम रखेंगे अपंगता में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपंगता के श्रेणी में इसको रखा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से आप लोगों के सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, है ना। दूसरा, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके। तीसरा, जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, उन्हें शिक्षित कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा, जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाइयां की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेंगे? देखिए, बच्चों में जो सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई है उसको एक शिक्षक कैसे पहचानेगा, उसको आप लोगों को बताना है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार के अवलोकन कर, अनुमान लगाकर, माप कर, पालकों से पूछकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके एक शिक्षक पता कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, मध्य बाल्यावस्था को या फिर उत्तर बाल्यावस्था को? तो देखिए, सबसे ज्यादा भाषा कब सीख पाता है एक बच्चा? तो वो है पूर्व बाल्यावस्था में ही सबसे ज्यादा भाषा सीखता है बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? अचेतन प्रक्रिया, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रिया या फिर प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की प्रकृति जो होती है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, कौन से पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे रहे हैं शिक्षक द्वारा। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बाल विकास से संबंधित थे टीटी के। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों 30 क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के टेट से संबंधित सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।